मारा गया खूंखार दहशतगर्द, मस्जिद मदरसे हुए ध्वस्त, पाकिस्तान में पसरा मातम, पहलगाम का हिसाब चुकता। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर मिसाइल अटैक कर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले का आज बदला ले लिया। पाकिस्तान के खिलाफ इस कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया था, जिसमें पाक में बैठे खूंखार आतंकी ढेर हो गए। भारत की खुफिया एजेंसियों और सेना ने एक और निर्णायक हमला करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, जिसमें जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का पूरा परिवार जो है उसका सफाया कर दिया गया। जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक, जानकारी के अनुसार इस ऑपरेशन में मसूद अजहर की पत्नी, बेटा, भाई रऊफ अजहर सहित कुल 14 नजदीकी रिश्तेदार मारे गए हैं। यानी पूरे परिवार का भारतीय सेना ने सफाया कर दिया। जानकारी के मुताबिक ये ऑपरेशन पाकिस्तान के बहावलपुर और आसपास के इलाकों में बेहद गोपनीय तरीके से अंजाम दिया गया। मसूद अजहर का भाई रऊफ अजगर, जो भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों में शामिल था, ऑपरेशन में ढेर कर दिया गया है। यही नहीं, जैश के ट्रेनिंग कैंप और उसके जो सीक्रेट ठिकाने थे, जो रहस्यमयी थे अब तक, उन गुप्त ठिकानों को भी इस हमले में निशाना बनाया गया। इस हमले के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा है, मातम पसरा हुआ है, चीख रहा है पाकिस्तान। हालांकि आईएसआई ने इस हमले को लेकर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन स्थानीय मीडिया में इसकी खबर फैल चुकी है और जैश के दफ्तरों में सन्नाटा पसरा हुआ है। मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों का खात्मा, भारत का मोस्ट वांटेड रऊफ अजगर भी ढेर। भारतीय सेना के शौर्य के आगे पाकिस्तान घुटने टेक चुका है। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों का खात्मा हो गया है। इसके अलावा उसका जो भाई था, सबसे बड़ा जो आतंकी, खूंखार आतंकी माना जाता था, रऊफ अजगर, उसे भी मार गिराया गया है। मरने वालों की लिस्ट में मसूद अजहर के भाई और भारत के मोस्ट वांटेड रऊफ अजगर का बेटा हुजैफा भी शामिल है। इसके अलावा रऊफ अजगर के भाई की पत्नी की भी इस अटैक में मौत हो चुकी है। कौन है मसूद अजहर? मसूद अजहर जैश ए मोहम्मद का संस्थापक और मोस्ट वांटेड आतंकी। मसूद भारत के लिए सबसे बड़ा खतरनाक आतंकवादियों में से एक माना जाता है। मसूद अजहर को 1999 में इंडियन एयरलाइंस को हाईजैक करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उसके बंधकों की रिहाई के बदले उसे छोड़ा गया था। इसके बाद वो पाकिस्तान में छिपकर कई आतंकी हमलों की साजिश रच चुका है, कई आतंकी हमलों को अंजाम दे चुका है। अब उसके अंजाम तक पहुंचाना है, यानी उसका पूरा परिवार तो खत्म हो चुका है। सिर्फ मसूद अजहर जो है वो जिंदा बचा है, जो अब अपनी इस जिंदगी पर आंसू बहा रहा है। मसूद अजहर के नेतृत्व में जैश ए मोहम्मद ने 2001 में भारतीय संसद पर हमला किया, 2000 में ही जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला किया, 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमला किया और 2019 में पुलवामा में फिदाइन हमले को भी अंजाम दिया, यानी आत्मघाती हमला किया। जैसे कई बड़े आतंकी कांड जो हैं इस मसूद अजहर ने अंजाम दिए थे और अब इसे इसके अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। रऊफ अजहर वही दहशतगर्द है जिसने 1999 के कंधार विमान अपहरण की साजिश रची थी। वो जैश ए मोहम्मद का ऑपरेशन हेड था, भारत में कई हमलों की प्लानिंग कर चुका था। उसका मारा जाना भारतीय सुरक्षा तंत्र के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है। मसूद के मदरसे पर हमला। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने मसूद अजहर के आतंकी ठिकानों पर मिसाइल दागी, जिसमें बहावलपुर में उसका मदरसा और जैश का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय पूरी तरह से तबाह हो गया। यह हमला 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले का करारा जवाब था, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान आतंकियों ने ली थी और उन निर्दोष लोगों का बदला मोदी ने ले लिया है। मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2019 में अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित किया है। वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आतंकियों को ट्रेनिंग देता रहा। अपने संगठन का विस्तार करने के लिए मसूद अजहर नए मदरसे खोलने की योजना बनाता रहा और अब भारत ने उन्हीं मदरसों को निशाना बनाया है जहां पर ये आतंकी पल रहे थे। यानी जो आतंक की दुकान पाकिस्तान में चल रही थी, उस दुकान को बंद कर दिया गया। मसूद अजहर
कि जिस परिवार को यहाँ पर, जो उस परिवार में सभी आतंकी थे और कई इन लोगों ने आतंकी हमलों को अंजाम दिया था, उसके 14 लोगों का सफाया कर दिया गया है। और अब यहाँ पर मसूद अजहर बोल रहा है कि मुझे क्यों जिंदा छोड़ा, मुझे भी मार दिया गया होता। तो वो वक्त भी जल्दी नजदीक आ जाएगा जब मसूद अजहर को भी उसकी किए के, जो उसने गुनाह किए हैं, उनकी सजा दी जाएगी। लेकिन फिलहाल वो बच गया है और अपनी करनी पर आंसू बहा रहा है। और भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया है उसके तहत यहां पर पूरी तरह से मसूद अजहर टूट चुका है। सीएम योगी ने अलग अंदाज में किया पोस्ट, पढ़कर खून में उबाल आ जाएगा। मायावती अखिलेश ने क्या कहा? पहलगाम हमले के 15वें दिन भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर के 19 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन सिंदूर की एक फोटो साझा की है सोशल मीडिया एक्स पर। उन्होंने पोस्ट में लिखा है, जय हिंद की सेना। मायावती अखिलेश ने क्या कहा? बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ऑपरेशन सिंदूर प्रतिक्रिया पर देते हुए कहा है कि पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने की भारतीय सेना की ऑपरेशन सिंदूर कार्रवाई गौरवमय और सराहनीय है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि पराक्रम विजेते यानी सपा सांसद और अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव ने भी एक्स पर लिखा है कि दुनिया की सबसे बहादुर और पराक्रमी सेना पर हम सबको गर्व है। जय हिंद, जय भारत। भारतीय सेना के शौर्य को बारंबार प्रणाम। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान इस पर सामने आया है। उन्होंने कहा है, भारत की आत्मा पर प्रहार करने वालों के खिलाफ भारतीय सेना के अद्भुत शौर्य और साहस को बारंबार प्रणाम। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल और शक्तिशाली नेतृत्व पर देश की 140 करोड़ जनता को उन पर अपनी सुरक्षा का पूरा भरोसा है। पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की हत्या का भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर से करारा जवाब दिया है। ये नया भारत है। दहशतगर्दी का जवाब पाकिस्तान में घुसकर आतंक की फैक्ट्री को तहस नहस कर दिया जाता है। सेना के शौर्य पर गर्व है। जय हिंद, वंदे मातरम। सरकार जो कहती है वो करती है। योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि हम भारतीय सेना को धन्यवाद करते हैं। सरकार जो कहती है वो करती है। दुनिया के तमाम देशों ने भारत का साथ दिया। पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर हमले हुए और उनको ध्वस्त किया गया है। अजय राय ने जवानों को दी शुभकामनाएं। वहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जवानों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, पूरा देश यही चाहता था और हम देश के साथ खड़े हैं। अजय राय ने आतंकवाद को पनाह देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा, पहलगाम हमले के मृतकों के परिजनों को आज सुकून मिलेगा। यानी ये वही अजय राय हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले राफेल को लेकर मजाक बनाया था और तंज कसा था कि मोदी सरकार कब यहां पर पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेगी। शायद अब अजय राय को भी जवाब मिल चुका होगा। कांग्रेस नेता के इस बयान से खूब सियासी घमासान भी मचा था, लेकिन अजय राय को अब ना सिर्फ भारतीय सेना बल्कि पीएम मोदी ने ऐसा जवाब दिया है कि शायद ये अब कभी मुंह खोल पाए। सतीश महाना बोले, हमें अपनी सेना पर गर्व है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा है कि इस ऐतिहासिक क्षण पर विधानसभा अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर गहरा आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह केवल एक सैन्य अभियान नहीं अपितु हर भारतीय के हृदय की पीड़ा पर मरहम रखने वाला क्षण है। यह ऑपरेशन भारतीय सेना के अदम्य शौर्य, पराक्रम और संकल्प का संजीव प्रमाण है। हमें अपनी सेना पर गर्व है जो हर बार देश की अस्मिता के लिए ढाल बनकर खड़ी होती है। इस ऑपरेशन के तहत भारत ने बुधवार रात 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर के तहत बहावलपुर, मुरीदके, बाघ, कोटली और मुजफ्फराबाद में किए गए इन टारगेट से कई आतंकियों को सफाया कर दिया है। बताया जा रहा है कि इनकी संख्या 100 से ज्यादा हो सकती है। इन हमलों में जैश ए लश्कर के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया गया है। वहीं हमले में 30 और लोगों की भी जानें गई हैं। सीएम योगी का बड़ा बयान। आतंक के खिलाफ निर्णायक जंग और बढ़ते हुए भारत ने एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए दुनिया को दिखा दिया कि हम किसी भी कीमत पर आतंकवाद, दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तीनों सेनाओं के जॉइंट ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक एयर स्ट्राइक की गई है। रात करीब 1:30 बजे हुए इस ऑपरेशन में बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद जैसे आतंकी गढ़ों को निशाना बनाया गया है।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा, जय हिंद की सेना। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पहलगांव हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी के परिवार से मिले थे, तभी मुख्यमंत्री ने कहा था कि माताओं और बहनों के सामने कोई उनका सिंदूर उजाड़े, ये हम स्वीकार नहीं कर सकते। किसी भी सभ्य समाज में ऐसा नहीं होता, खासतौर पर भारत के अंदर तो ये कतई स्वीकार नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि पहलगांव में जो हुआ वो क्रूर, विभत्स, कायराना कृत्य है। उन्होंने कहा था कि न केवल देश के बल्कि दुनिया के हर सभ्य समाज ने इसकी निंदा की है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि यह घटना बताती है कि आतंकवाद खात्मे की ओर उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा था कि आतंकवाद अपनी अंतिम सांस ले रहा है, धर्म पूछकर मारा गया है, ये देश में स्वीकार नहीं किया जाएगा। हम आतंक के ताबूत पर अंतिम कील ठोकेंगे, आतंकियों को कठोर सजा देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हम आतंकियों में वोट बैंक नहीं देखते, हम इनके विषैले फन को कुचल डालेंगे। आतंकवाद किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा था कि ये डबल इंजन की सरकार है, यहाँ कोई भी इस तरह की हरकत करके बच नहीं सकता। और वही हुआ है जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगातार अपने बयानों में कहा था। पहलगाम का बदला पीएम मोदी और सीएम योगी यानी कि डबल इंजन की सरकार ने लिया है। और खुद यहाँ पर अमित शाह का भी बयान सामने आया है, जिन्होंने भारतीय सुरक्षा बलों, भारतीय सेना पर गर्व करते हुए कहा है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी कई टारगेट यहाँ पर सेट किए गए हैं और ये कार्रवाई रुकेगी नहीं। यानी अभी पाकिस्तान को उसके अंजाम तक पहुंचाना होगा, पाकिस्तान को इसकी अभी और बड़ी कीमत चुकानी होगी। अभी तो सिर्फ मुजफ्फराबाद, बहावलपुर जैसे ठिकानों पर आतंकी दहशतगर्दों का सफाया किया गया है। आपको बता दें कि हाफिज सईद को मार गिराया गया है, जबकि अजहर मसूद के पूरे परिवार को नस्त नाबूद कर दिया, मिट्टी में मिला दिया गया है। उसके परिवार के 14 लोग जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनका टिकट इस दुनिया से कट चुका है। लेकिन अब बारी मसूद अजहर की है। मसूद अजहर अपनी जान बचाने के लिए किस बिल में छिपा है, वो भी खुफिया रिपोर्ट हाथ लग चुकी है। यानी अब बारी सिर्फ मसूद अजहर को ऊपर पहुंचाने की है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।